हेलो पीपल, वेलकम बैक। आज हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री का नया वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना। ऐसा नहीं है कि कोई और नया टॉपिक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। लेकिन पिछले कुछ सेशंस में हम लोग देख रहे थे कि इक्वेशंस वगैरह से हम डील कर रहे थे, ठीक है। मतलब वी यूज्ड टू हैव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड उससे रिलेटेड कोई इक्वेशंस वगैरह होते थे, स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते थे, वो सारी चीजें हम लोग करते थे। लेकिन आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। ओके, तो जो भी ट्रायंगल्स होंगे हमारे पास, वो सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे और उसके अंदर कोई तो चीजें मिसिंग होंगी, वो चीजों को हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। दैट वुड बी द मेन एम फॉर टुडेस क्लास। ओके, लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि किस चीज की बात कर रहा हूं। ओके, so the first question that I have over here is a triangle which is obviously a right angle triangle, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आई हैव this side to be 20. ये कोई भी यूनिट हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, whatever it is. This angle is given to me as 30 degree and there is this side which is supposed to be found, ठीक है। ये साइड मुझे फाइंड करना है एंड ऑब्वियसली ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि ऐसा क्या करेंगे कि हमें ये x का वैल्यू मिल जाए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें ऐसी कुछ चीज रहेगी, कुछ ना कुछ फाइंड करना है, या तो x फाइंड करना है, या तो साइड अगर नेमिंग किया है ट्रायंगल को एबीसी तो वो बोलेगा कि एबी साइड फाइंड कर लो, ऐसी कुछ चीजें करनी है। ओके, तो व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू फिगर आउट समथिंग इन दिस ट्रायंगल दैट वुड कोरिलेट विद द टेबल दैट आई हैव ऑलरेडी डन, या द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशियोज दैट आई हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है। यहां पर मुझे दिख रहा है कि कोई तो एंगल है, कोई तो एंगल के सामने वाला साइड दिया है एंड वही एंगल के साइड में जो साइड है वो दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वी आर सपोज टू डील विद द अपोजिट ऑफ एन एंगल एंड देन एन एडजेसेंट ऑफ दैट एंगल। सो वी हैव टू थिंक ऐसी कौन सी चीज है जो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ऐसी कौन सी चीज होती है जो ट्रायंगल के या एंगल के अपोजिट और एडजेसेंट से डील करती है, तो वो है tan थीटा, ठीक है। सो tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंगल हमारा 30 डिग्री रहने वाला है। सो आई राइट tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट, 30 के अपोजिट में है 20 अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट में है x। tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan 30 इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसका अपोजिट इसी का एडजेसेंट। वैसे tan 30 का वैल्यू टेबल से हमें पता चलता है कि 1/√3 है एंड ये 20 अपॉन x ऐसा ही है। इस x को इस तरफ 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इस √3 को इस तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दो। x टाइम्स 1 इज जस्ट x इज इक्वल टू √3 टाइम्स 20 इज 20√3 एंड दैट इज योर आंसर फॉर x। इतना आसान है x फाइंड करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग व्हिच इज समवॉट सिमिलर। यहां पर मुझे दिया है 45 डिग्री एंड आई बीन गिवन दैट दिस थिंग इज x, दिस थिंग इज 20 एंड दिस इज ऑब्वियसली 90 डिग्री। मुझे ये x का वैल्यू फाइंड करना है। नाउ आई हैव टू थिंक कि एंगल से रिलेटेड कौन कौन सी चीजों की बात हो रही है। तो एंगल के सामने यानी अपोजिट की बात हो रही है, और ये होता है एडजेसेंट, इसकी बात नहीं हो रही है। इस साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, भले हम ट्रिग्नोमेट्री करें या ना करें। 90 डिग्री वाला जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड को भी कॉल इट एज हाइपोटेनस। सो राइट नाउ वी आर डीलिंग विद अपोजिट एंड हाइपोटेनस। थिंक ऑफ द रेशियो which deals with opposite and hypotenuse. So it is sin theta. Okay. So sin theta is opposite upon hypotenuse. Theta in this case is 45. So I'll write sin of 45 degree is equal to opposite. 45 के अपोजिट में है 20 एंड इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस का नाम इन्होंने x रखा है। टेबल में देखिए हमें पता चलता है कि sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है एंड दिस 20 अपॉन x रिमेन्स एज इट इज। सेम जो यहां किया था एग्जैक्टली वही वहां करना है। x को 1 से मल्टीप्लाई करना है, √2 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। सो x टाइम्स 1 इज x एंड √2 टाइम्स 20 इज 20√2। दैट इज योर फाइनल आंसर। हो सकता है कभी-कभी हमको इसको और सिंपलीफाई करना पड़े, लाइक √3 का वैल्यू 1.732 डाल दो, √2 का वैल्यू 1.414 डाल दो
एंड यू जस्ट मल्टीप्लाई इट, तो वो भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन फिलहाल इसको ऐसे भी छोड़ना इज फेयर इनफ। अगर एग्जाम में बोला है या वैल्यूज दे दी तो वो भी करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो बातें हो गई टू फाइंड द अननोन साइड इफ द एंगल एंड वन ऑफ द साइड्स इज गिवन। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि मान लो कि हमें दो साइड्स दिए और एंगल फाइंड करना है, उसके लिए कोशिश करते हैं कुछ सम्स। So here I have a triangle which looks like this, and in this triangle this angle is 90 degree। अब ऐसा जरूरी नहीं कि वो ऐसा ही रखा रहे ट्रायंगल, वो 90 डिग्री हमेशा यहाँ पर या इस साइड में, ऐसा जरूरी नहीं होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल, डजंट रियली मैटर हाउ इट इज प्लेस्ड। ये है A, यहाँ है 20 एंड यहाँ है 10, ठीक है। इसके अंदर मुझे इस A का वैल्यू फाइंड करना है, द अननोन एंगल। What I can do over here is I can try to think कि एंगल के रिस्पेक्ट में मुझे क्या क्या दिया है। एंगल के सामने वाली साइड नहीं दी है, एंगल के एडजेसेंट वाली साइड दी है मुझे, एंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल। दिख रहा है आप लोगों को 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, इसका पक्का मतलब है या तो मैं साइन यूज करने वाला हूं या तो मैं कॉस यूज करने वाला हूं, बिकॉज़ साइन एंड कॉस के डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज आते हैं। tan तो पक्का नहीं आ रहा है यहां पे क्योंकि अपोजिट एरिया, वही मैंने पहले बोला। एंगल का एडजेसेंट दिया है तो cos थीटा, cos थीटा ऐसी चीज होती है जो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। सो आई राइट cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा मतलब एंगल A डालना होगा हमें। cos ऑफ A इज इक्वल टू एडजेसेंट इज 10, हाइपोटेन्यूज व्हिच इज 20। इसको जब मैं सिंपलीफाई करूंगा तो ये बनेगा 1/2, जस्ट द 0 एंड द 0 गोस अवे। इसका मतलब cos A का वैल्यू मुझे 1/2 मिला है। अब जो प्रीवियस वाले सेशन में हमने देखा था कि अगर cos A का वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब A का वैल्यू क्या हुआ होगा, ऐसा सोचना पड़ेगा हमें। सो आई राइट वी नो दैट cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। और जब इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, ये भी 1/2 ये भी 1/2, इसका मतलब A ही 60 डिग्री हुआ होगा। सो आई कैन राइट देयरफॉर A इज इक्वल टू 60 डिग्री। दैट इज हाउ यू फाइंड द अननोन एंगल। इसी टाइप का एक और सम ले लेते हैं हम लोग। which is this one, again obviously a right angle triangle। ये है 10, ये है 10/√2 और ये है the unknown angle A which we have to find। Now let us again think in terms of what is given। मुझे दिख रहा है कि हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, मतलब पक्का क्या आने वाला है, cos या तो sin आने वाला है। अब cos आएगा या sin आएगा वो डिपेंड करता है कि दूसरा कौन सा साइड दिया है। जैसे इस वाले ट्रायंगल में एडजेसेंट दिया था, इस वाले ट्रायंगल में एंगल के अपोजिट वाली साइड दी हुई है, सो इसका मतलब पक्का sin आने वाला है। सो आई राइट sin थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा एक्चुअली जो एंगल होता है वो A है यहां पर, so let sin A is equal to opposite which is 10/√2 upon the hypotenuse which is 10। यहां से मैं इस वाले 10 को और इस वाले 10 को हटा दूंगा, so finally I get sin A is equal to 1/√2। that is my answer, but I need to figure out what A is। again पिछले सेशन में जो देखा था वैसे ही हमें सोचना पड़ेगा टेबल में साइन की कौन सी वैल्यू हमें 1/√2 आंसर देती है। सो वी नो साइन ऑफ 45 डिग्री इज 1/√2। इनको जब कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा A ही 45 हुआ होगा, तभी ही आंसर वहां पर 1/√2 बना होगा। देयरफॉर A का वैल्यू इज 45 डिग्री। दैट इज योर आंसर। आई होप दिस इज लाइक वेरी क्लियर, वेरी इजी फॉर एवरीबॉडी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Now these were just simple basic triangles, एक एक ट्रायंगल और उसके अंदर एक एक अननोन चीजें जो होती थी हमें पता करनी होती थी। अब हम थोड़ा सा कंपाउंड ट्रायंगल्स पे आते हैं। कंपाउंड ट्रायंगल्स का मतलब एक ही क्वेश्चन में से दो ट्रायंगल्स मिले जुले होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो डिफिकल्ट है, बस ये है कि दो क्वेश्चन को मान लेते कि एक साथ जोड़ दिया उसने, वैसा वाला। Okay, so let me just draw the thing for you। I hope
that is straight? Yes, it is straight. This is x. This one is 60 degree over here. This is 20 given to me, and this part is 30. From here up till here, this is 30. मुझे ये x का वैल्यू फाइंड करना है. अब हम सोचते हैं अगेन कि x जो है वो कौन से ट्रायंगल के अंदर है. वो है लेफ्ट वाले ट्रायंगल के अंदर. और लेफ्ट वाले ट्रायंगल के अंदर अगर मुझे एंगल फाइंड करना है, मतलब मुझे पक्का दो साइड चाहिए, लेकिन दो साइड तो दी हुई नहीं है. एक चीज दी हुई है मुझे, ये ऑब्वियसली देखो, ये 90 डिग्री, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री बाय लीनियर पे. तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड दिया, मतलब हाइपोटेन्यूज दिया, मतलब पक्का या तो साइन आएगा या तो कॉस आएगा. लेकिन साइन एंड कॉस को आने के लिए मुझे दूसरा साइड तो चाहिए, या तो एडजेसेंट या तो अपोजिट तो मिल जाए, तभी तो मैं साइन और कॉस फाइंड कर पाऊंगा. लेकिन यहां पर कोई चांस ही नहीं है कि मैं वो कर पाऊं, क्योंकि मुझे दिख ही नहीं रहा है. ना साइन के लिए मुझे अपोजिट दिया है, ना ही कॉस के लिए मुझे एडजेसेंट दिया है. व्हिच मींस आई हैव टू गो टू द अदर ट्रायंगल. वहां से कुछ ना कुछ डेटा फेच आउट करना पड़ेगा मुझे, जो मैं यहां पे लाके सब्स्टिट्यूट करूंगा. अब मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो इन दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है. वो है ये वाला साइड, ये वाला जो लाइन ना, वो इस ट्रायंगल का भी पार्ट है, इस ट्रायंगल का भी पार्ट है. तो इसका मतलब पहले इस ट्रायंगल में डील करते हैं और ये वाला साइड फाइंड करते हैं, और जैसे ही हमें ये साइड पता चल जाएगा, उसी साइड को हम लोग यहां पर यूज करेंगे. ठीक है. अब देखते हैं ये क्या दिया है. ये एंगल 60 डिग्री दिया है, 60 के सामने वाला साइड दिया है. इसका मतलब द अपोजिट इज गिवन टू मी एंड आई नीड द एडजेसेंट. 60 के एडजेसेंट वाला साइड चाहिए. सो tan थीटा ऐसी चीज होती है जो अपोजिट और एडजेसेंट से डील करती है. ऑलराइट, tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. नाउ थीटा कितना है यहां पर? 60 डिग्री. सो tan ऑफ 60 डिग्री इज अपोजिट व्हिच इज 30 अपॉन एडजेसेंट. इस वाले का कुछ नाम नहीं है, मैं फिलहाल के लिए नाम y रख रहा हूं. सो आई राइट इट एज y. tan 60 का वैल्यू हमें टेबल में से देख के पता चल रहा है कि √3 होता है, इज इक्वल टू 30 अपॉन y. इस √3 को वहां नीचे भेज देते हैं और y को यहां ऊपर भेज देते हैं. सो y विल बी इक्वल टू 30 अपॉन √3. तो अब मुझे इस y का वैल्यू मिल गया व्हिच इज 30 अपॉन √3. ठीक है, दिस वाज y. अब अगर हम इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखेंगे ना, तो हमें अच्छा लगेगा. ओह हाँ, चलो अच्छी बात है. हमें x फाइंड करना है, अपोजिट भी पता है और हमें हाइपोटेन्यूज भी पता है. कौन सी चीजें जो अपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज से डील करती है? इट इज ऑब्वियसली sin थीटा. sin थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. Okay, what is the angle theta given to me? It is an x. So I'll write sin of x is equal to opposite, which is 30 upon √3 upon the hypotenuse, which is 20. यहां से मैं ये 0 and ये 0 कैंसिल कर सकता हूं. I'll be left with 3 upon 2√3. मतलब ये जो √3 है ना, ये एक्चुअली डिनोमिनेटर में ही है, तो वहां पे आ सकते हैं. What else I can do is, हमें सबको पता है कि √3 into √3 3 होता है. तो इस वाले 3 को मैं √3 into √3 लिख सकता हूं और ये कैंसिल कर सकता हूं. या तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहां पे रैशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बिकॉज़ द लोवेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर इज √3 ओवर हियर. तो जैसे ही √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये बहुत इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा. व्हाट आई डू इज आई प्रेफर डूइंग इट दिस वे. 3 को √3 into √3 लिख लो अपॉन 2√3 लिख लो. एक √3 यहां से कैंसिल आउट कर लो एंड द आंसर वुड टर्न आउट टू बी √3 अपॉन 2. ये किसका आंसर है? साइन ऑफ x का आंसर √3 अपॉन 2 है. लेकिन हमें साइन ऑफ x नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि x क्या है. तो हम सोचेंगे टेबल के अंदर साइन का कौन सा एंगल है जो हमें आंसर √3 अपॉन 2 देता है. सो इट इज ऑब्वियसली 60 डिग्री. तो आई से वी नो दैट साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 अपॉन 2. इसका मतलब ये जो x है उसका ही वैल्यू √3 60 है. Therefore x is equal to 60 डिग्री. That's ठीक. आपने देखा कैसे हम लोगों ने दो ट्रायंगल्स को कोरिलेट किया और आंसर फाइंड करने की कोशिश की. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग सिमिलर पैटर्न का या ऐसे ही टाइप का सम जिसमें हमें डायरेक्टली कोई वैल्यूज नहीं दी, लेकिन कुछ ना कुछ करके हमें वैल्यू थोड़ी सी एक्सटेंडेड, थोड़ा सा दिमाग लगा के फाइंड करना है.
सो ये एक ट्रायंगल है जिसके अंदर दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, दिस वन इज डी, and I've been given that this angle is 60 degree, and I've also been given that this is 100 meter, and I've been given that these two sides are equal. ये वाला side और ये वाला side equal length का है. And I need to figure out what AD is. मतलब ये जो AD length है ना, ये मुझे find करना है क्या होगा. Okay, fair enough. अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर हमें ये AD लेंथ फाइंड करना है तो हमें कैसे भी करके ये वाली चीज फाइंड करनी पड़ेगी, और अगर ये चीज पता चल जाती है तो शायद ये एंगल पता चल जाएगा. कुछ तो ऐसा कोरिलेशन बनाना पड़ेगा हमें. ओके, लेट्स ट्राई टू डू दिस. ओके, इफ दीज टू साइड्स आर इक्वल, इसका ये मतलब होता है कि ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. ऐसा इसलिए बिकॉज जब भी कोई भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है और उसमें जो साइड्स है उसके अपोजिट वाले एंगल्स भी सेम हो जाते हैं, व्हिच मींस दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. ओके, दैट इज व्हाट इज ट्रू. नेक्स्ट चीज, अगर ये चीज 60 डिग्री है तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो है ये 30 डिग्री है. ओके, आई होप दैट इज आल्सो क्लियर टू यू पीपल. एंड व्हाई डू आई से दैट? बिकॉज किसी भी ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 180 डिग्री. यहां पर ऑलरेडी ये 90 डिग्री हो चुका है, व्हिच मींस द रिमेनिंग टू हैव टू ऐड अप टू 90 डिग्री. इसका मतलब इसने अगर 60 ले लिया तो ये पक्का 30 डिग्री होगा. वैसे मैंने बोला है कि वो 30 डिग्री है. ओके, अब हमारे पास ना एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल होता है. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स. 60 डिग्री या ये जो बाहर एंगल बनता है वही ये वाला ब्लू और ये वाला ब्लू को ऐड करके जितना बनता है उतना ही होता है. ये कैसे होता है? एक्चुअली ये लीनियर पेयर से होता है, बिकॉज़ अगर ये 60 है तो ये 180 के हिसाब से ये 120 होगा, तो बचा हुआ 60 उन दोनों में जाना चाहिए. वैसा तो ये भी वो 60 होता है. अब हमें ये भी दिख रहा है कि ये एंगल और ये एंगल सेम है. उन दोनों एंगल्स को मैं x नाम दे रहा हूं फिलहाल. These two angles are x, which means x plus x should be equal to 60 degree. This is exterior angle property of a triangle. और ये दोनों को x नाम इसलिए दिया बिकॉज़ दोनों सेम है. अलग अलग नाम दे सकता था अगर अलग होते तो. यहां पर दोनों सेम है तो मैंने दोनों को सेम नाम दे दिया. x plus x is 2x is equal to 60 degree, which means x angle is 30 degree. ये जो एंगल है ये कितना है? 30 डिग्री है. Now since I know that this angle is 30 degree, I can directly say okay, that looks really good to me. बिकॉज एक एंगल पता है, उसके सामने वाला साइड मुझे फाइंड करना है अपोजिट, लेकिन उस पूरे ट्रायंगल के अंदर मुझे हाइपोटेन्यूज भी पता है. वेरी कन्वीनियंट टू मी. ओके, एक्स इज 30 डिग्री वहां पर भी है, लेकिन फिलहाल मुझे इसकी जरूरत है. मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं? आई जस्ट ड्रॉ दैट ट्रायंगल अगेन व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट. इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है. यहां पर ट्रायंगल का नाम है ए, बी और डी, जिसके अंदर अभी अभी मुझे पता चला कि ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री है, और ये पूरा मुझे दिया हुआ है 100 मीटर. ये है 90 डिग्री एंड आई हैव टू फिगर आउट दिस थिंग. देखो कितना सिंपलीफाई हो गया ये. वो जो चीज हम लोग उसके अंदर अजीब से ट्रायंगल के अंदर कर रहे थे, बहुत सारी चीजें, उसको बाहर निकालो थोड़ा वहां से, तब दिखता है कि अच्छा ये तो बहुत सिंपल है. एक एंगल दिया है, एक साइड दिया है और एक दूसरा साइड फाइंड करना है. वेरी सिंपल. एंगल के सामने वाला साइड अपोजिट और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, which means sin यूज होगा. So I'll say sin theta is opposite upon hypotenuse. एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री दिया नहीं, मतलब हमने फाइंड किया अभी. So sin of 30 degree is opposite. What is that opposite? It is AD which we need to find. Hypotenuse is 100. sin 30 थोड़ा सोचेंगे तो पता चलेगा, टेबल में देख के सोच के जैसा भी. sin 30 का वैल्यू हाफ होता है. I hope you people are preparing the table also. हर दिन लिखेंगे तो याद हो जाएगा. 2 हफ्ता लिख लो, याद हो जाएगा आराम से, या फिर यूज करते रहो तभी भी हो जाएगा याद. देखो 2 1 2 2 into 50. इसको यहां पर भेज दो, so I'll directly get AD is equal to 50 मीटर. That is how simple this is. लेकिन हाँ, यहां पर हमें बचपन में जो पढ़ी है ना चीजें, वो सब याद होनी चाहिए. कौन सी चीजें?
आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब वो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ये भी पता होना चाहिए कि ये अगर 60 है तो वो दोनों का सम होता है ये चीज। नहीं पता तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत हो जाएगी यूजिंग लीनियर पेन ऑन दोस थिंग्स, ठीक है। अगर पता है तो थोड़ा टाइम बच जाएगा, और अगर उतना बेसिक भी नहीं पता है तब तो फिर नहीं कर पाएंगे आप लोग इसमें। तो आई वुड प्रेफर कि जिन जिन लोगों को थोड़ा सा बचपन में ये सब प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी थी उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, अपने छोटे बच्चों की किताबें लेके थोड़ा रेफर कर लेना, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा उसमें, ठीक है। विल मूव अहेड विद दिस थिंग, लेट अस सी व्हाट अदर क्वेश्चन वी कैन डू। या probably we'll do 2 more questions. Okay, so the next question which I have over here, इसको बनाने में थोड़ा सा शायद टाइम भी लग जाएगा, but ठीक है, you people can just watch me do that. Okay, that is the thing, that is the figure that is given to me. I'll just quickly also name it. It is A, B, C, D, and then I have an E over here, and I have an F over here. Okay, and these are obviously 90 degrees, and this one is 20, that one is 30. This one is 20, this one is 30 degree. This angle over here is 60 degree, and then this angle is also 60 degree over here. This one is 45 degrees, and then yeah, that much is given. I need to figure out what AB is. AB is what, ये पता करना है हमें इस क्वेश्चन में। AB दिख रहा है आप लोगों को कहाँ है? AB ये इतना बड़ा सा साइड है पूरा, ये फाइंड करना है हमें, ठीक है। Let's see how to do that. इसके अंदर सम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है हमारे पास। आप लोगों को तो 2 ही दिख रहे होंगे, मुझे 2 से ज्यादा दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं मुझे एक्चुअली, क्यों अभी नहीं दिख रहा है, अभी एक मिनट में दिख जाएगा आप लोगों को। पहले तो ना ये एक ट्रायंगल तो दिख रहा है बहुत क्लियरली, और AB के अंदर इसका भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है, फिर मुझे ये ट्रायंगल दिख रहा है, और ये पूरा AB बनाने में ये भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन उस AB के अंदर एक CD वाला छोटा सा पार्ट भी है। इसको हम कैसे पता करेंगे, ये कहां से फाइंड करेंगे? तो वो फाइंड करने के लिए हमें ऐसा बनाना पड़ेगा ये। अब आप लोग को एक और ट्रायंगल दिख रहा होगा, इस पॉइंट पर हम लोग P रख लेते हैं, दिस इज पॉइंट P। इफ यू लुक वेरी क्लोजली, दिस इज 20 एंड दिस एंटायर थिंग इज 30। तो इसका मतलब ये अगर मैंने ऐसा सीधा सीधा बना दिया है बिल्कुल पैरेलल इस चीज को, तो इसका मतलब ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस वाले ट्रायंगल के अंदर मुझे अपोजिट दिया है, एडजेसेंट फाइंड करना है। इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी मुझे अपोजिट दिया है, एडजेसेंट फाइंड करना है। एंड इस वाले ट्रायंगल के अंदर मुझे एडजेसेंट दिया है, एंगल का एडजेसेंट, मुझे अपोजिट फाइंड करना है, ताकि वही उतना ही FP जो है उसी को मैं नीचे प्रोजेक्ट कर लूं और बोलूं कि CD भी FP के बराबर है। ये 3 चीजें हमें करनी है तीनों ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। लेट अस डील विद दैट इंडिविजुअली। पहले तो दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACF, in triangle ACF, that's the first triangle that I'm dealing with. What is given to me? 45 is given, the angle is given, and उसका opposite दिया है और मुझे चाहिए adjacent, so it would be tan theta. Tan theta is opposite upon adjacent. That would be tan of 45 degree is equal to, opposite is 20, adjacent is just the AC. Tan 45 का वैल्यू टेबल से पता चलता है कि 1 है, is equal to 20 upon AC. AC को यहां भेज दो, तो AC का वैल्यू वुड बी 20. That's it. आगे बढ़ते हैं। इस वाले पार्ट को सिर्फ इतने ट्रायंगल में कंसीडर करना आप लोग, सो दैट वुड बी इन ट्रायंगल FPE, दैट्स द ट्रायंगल दैट वी आर डीलिंग विद। इस ट्रायंगल के अंदर वी नाउ रियलाइज दैट एंगल का अपोजिट फाइंड करना है एंड एडजेसेंट दिया है, अगेन tan थीटा, सो दिस वुड बी tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन adjacent,
angle is how much? It is 60 degree. So tan of 60 degree, tan of 60 degree is opposite. 60 का opposite is FP upon the adjacent which is 10. Tan 60 का value होता है √3 and FP upon 10 remains as it is. This just goes there, so 10 √3 बन जाएगा. So I'll say therefore FP is equal to 10 √3. ठीक. अब अगर हम देखेंगे कि FP जो है ना वो CD के बराबर है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं therefore CD is also equal to 10 √3. ओके, ये एक चीज मिली थी, ये दूसरी चीज मिल गई. वैसे ही हम तीसरे ट्रायंगल के अंदर आ जाते हैं और तीसरी चीज भी फाइंड कर लेते हैं. इन ट्रायंगल BDE, इन ट्रायंगल BDE क्या दिया है सोचते हैं पहले. एंगल का अपोजिट, और ये सोचना कि ये पूरा के पूरा 30 दिया है मुझे, दैट इज द गिवन डेटा 30 डिग्री. ये तो मैंने सिर्फ इतने से ट्रायंगल के लिए लिखा है वो पार्ट, ये पूरा 30 है. और फाइंड क्या करना है? एडजेसेंट फाइंड करना है. अगेन tan थीटा, tan theta is opposite upon adjacent. Here it would be tan 60 is equal to, opposite is entirely 30 and the adjacent is dB which I don't know. tan 60 का वैल्यू होता है √3 is equal to 30 upon dB. ये dB को वहां भेज देते हैं, √3 को नीचे भेज देते हैं. So this would be dB is equal to 30 upon √3. That's it. अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं, AB फाइंड करना है ना. तो AB तो एक्चुअली AC प्लस CD प्लस DB है. तो ये जो तीनों फाइनल आंसर्स मिले हैं इन सबको ऐड कर लो. सो लेट AB is equal to AC प्लस CD प्लस DB. सो AC क्या मिला है मुझे? 20. CD क्या मिला है मुझे? 10 √3 एंड DB क्या मिला मुझे? 30 अपॉन √3. अब इनमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं है जिसको हम ऐड कर सकते हैं. एटलीस्ट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन रैशनलाइज दिस थिंग. ठीक है, आई रैशनलाइज इट ओवर हियर ओनली. मतलब मैं इसको √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर दूंगा. सो दिस थिंग बिकम्स 30 √3 अपॉन 3. √3 into √3 3 होता है. आई कैन कैंसिल आउट दिस थिंग. 3 1s are 3 and 3 10s are. सो DB का जो एक्चुअल वैल्यू है वो 10 √3 है. So instead of writing 30 upon √3, it is as good as 10 √3. So यहाँ पर भी आ जाएगा 10 √3. अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ये 20 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 10 √3 प्लस 10 √3 ये होता है 20 √3. 20 √3. ऑब्वियसली कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे 20 प्लस 20 करके 40 कर देते हैं, 40 √3 लिख लेते हैं. ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 20 ना एक्चुअली √3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. बोर्ड मास के हिसाब से मैं इसको नहीं कर सकता. आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट. करना है तो √3 का वैल्यू 1.732 डालो, मल्टीप्लाई करो, फिर 20 से ऐड करो. या फिर व्हाट एल्स यू कैन डू इज यू कैन टेक इट 20 कॉमन आउट ऑफ दिस. दोनों टर्म में से 20 ले लिया. इससे जब 20 ले लिया तो इसके पास 1 बचेगा, प्लस इससे 20 ले लिया तो इसके पास √3 बचेगा. एंड दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर AB. दैट्स हाउ लॉन्ग AB इज. 20 टाइम्स 1 प्लस √3. अब जिसको मन करे √3 का वैल्यू 1.73 डाल के प्लस 1 करो तो 2.732 and then times 20 करो, और एक्चुअली डेसिमल वैल्यूज को मिल जाएंगे AB के. बट दिस इज वेयर वी कैन स्टॉप. ठीक है, आई थिंक दैट शुड बी इट फॉर दिस वीडियो. we'll probably do 1 or 2 more sums in the next session, and if not I think this has already मतलब included a lot of things. तो आइडिया तो हो गया होगा तुम लोग कि ये सारे सम्स कैसे सॉल्व करते हैं. एंड ऑल्सो ना ये किसी स्पेसिफिक बोर्ड वगैरह के लिए नहीं होता, तो वो शायद सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है. कुछ बोर्ड्स की बुक्स में ये टॉपिक पहले पढ़ाया जाता है और फिर बाद में स्टैंडर्ड एंगल्स वगैरह होते हैं और वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड ऑल. कुछ में वो पहले होता है, ये बाद में होता है. सो डजंट रियली मैटर. ओके, तो आप लोग सीक्वेंस अपने हिसाब से देख लेना, और अगर नहीं भी देखोगे तभी कंटेंट इज इंपॉर्टेंट. एक बार आपने पूरा प्लेलिस्ट देख लिया तो आपको अपने बोर्ड्स की जो भी बुक रहेगी वो सॉल्व करने आ जाएगी. ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग डील. फाइन, दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय.